जी का राष्ट्रीय परशुराम सेना एवं आज़ाद सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित कौशिक, वासुदेव भारद्वाज, बसंत भारद्वाज, अनुज वत्स, गौतम कुमार ने प्रभु श्री राम का चित्र भेंट कर स्वामी जी का स्वागत करते हुए हर्ष प्रकट किया। अयोध्या से लौटने पर स्वामी दीपांकर जी महाराज का नगर के सभी धर्मों के लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा, यह दिन उनके जीवन का सबसे दिव्यता भरा दिन है। अब हमारे प्रभु श्री राम फटी हुई टाट में नहीं, ठाट में रहेंगे। नगर के वरिष्ठ सपा नेता सिकंदर अली ने भी इस अवसर पर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। ये आप नवनिर्माण कहेंगे, पुनर्निर्माण कहेंगे? इसे आप पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं और नवनिर्माण भी कह सकते हैं। पुनर्निर्माण इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब तक निर्माण हुआ ही नहीं था, और नवनिर्माण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि तिथि वार पहर सुनिश्चित कर इसको आगे बढ़ाया गया, भूमि पूजन किया गया। जिस नक्षत्र में प्रभु राम का जन्म हुआ था उसी नक्षत्र यानी कि अभिजीत नक्षत्र में ही मुहूर्त निकला। कुछ सेकंड या मिनट का मुहूर्त था, उसी में वो नींव रखी गई। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शुभ नहीं हो सकता और ये नवनिर्माण काउंट होगा। भूमि पूजन हुआ है तो नवनिर्माण काउंट होगा। विवाद था, ये पुराना मंदिर था, वहाँ के लिए बना। विवाद होता नहीं है, विवाद तो पैदा किया जाता है। मुझे लगता है आप कोई भी इस देश में शुभ काम कीजिए, इस देश की स्थिति ऐसी है या मानसिकता इस देश में कुछ लोगों की ऐसी है, यहाँ सत्य का स्वागत विरोध से होता है। समझ रहे हैं? इस देश की परिस्थिति ऐसी है, यहाँ कुछ तुच्छ सियासत के लिए उच्च मापदंडों को नीचे गिरा देते हैं। मुझे लगता है कि देश का आराध्य जिसके नाम से मंगल होता है, उसमें अमंगल खोजने का जो ये मानसिकता है उसको छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है वरना यहाँ भी पाप के भागी बनेंगे और वहाँ भी। तो 500 साल बाद ये जो नई शुरुआत हुई है जी, इसमें कैसा महसूस हुआ आपको? अद्भुत दिव्यता। मुझे लगता है कि शायद देश का आराध्य ही जब टेंट में हो तो आनंद हो कैसे सकता है। अब देश का आराध्य ठाट में होगा तो हम लोगों को भी आनंद आएगा। और मुझे लगता है तो राम का काम है, रामलला का काम है। रामलला अपना काम खुद करा लेते हैं। ये ना तो किसी के कहने से होता है, ना इसके पीछे कोई संगठन होता है। ये तो रामलला कहते हैं, पूरा देश पीछे चल पड़ता है। ये तो रामलला का काम हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ कि इस प्रकार भारत का हर व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, संघर्ष के बाद कानूनी लड़ाई लड़ना जानता है, और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद देश का सम्मान देना जानता है। मुझे लगता है इससे भारत और सनातन का स्वाभिमान जागृत होगा। थैंक यू। आपका नाम? मैं सिकंदर अली, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर। हमारे देश के अंदर राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था पिछले 500 वर्षों से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने जो है ना पिछले दिनों जो है एक अहम निर्णय दिया था, जिसमें वहाँ पर राम मंदिर बनाने का अहम फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। हम उस फैसले का स्वागत पहले भी कर रहे थे, आज भी स्वागत कर रहे हैं। जो माननीय न्यायालय का फैसला था उसका हम स्वागत करते हैं। उसी फैसले के तहत कल 5 अगस्त में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो है ना वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास किया। माननीय न्यायालय के आदेश के तहत जो उन्होंने राम मंदिर का जो शिलान्यास किया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और पूरे देश के हिंदू बहन भाइयों को जो है ना हम राम मंदिर के शिलान्यास की बधाई देना चाहते हैं। और इसी के साथ जो है ना एक मुद्दा जो बहुत लंबे समय से चला रहा था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, हर चुनाव में जो है ना ये मुद्दा बनता था, कम से कम जो है ना ये मुद्दा ख़त्म होने का काम हुआ और भगवान श्री राम जी का मंदिर वहाँ पर स्थापित होने का काम हो रहा है।